हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी, अरहर की दाल, चावल, बूंदी का रायता और रोटियां गर्मा गर्म। तो मैंने देखा दाल तो अरहर की है ही नहीं, तो मैंने सबसे पहले अरहर की दाल ही डब्बे में डाल लूँ, है ना। फिर टालने से अच्छा है कि जो हाथ सामने काम दिखे उसे सबसे पहले कर लेना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने भिंडी आपको दिखाई, वो उसकी सब्ज़ी बनेगी और अरहर की दाल। आज मेरे जैसे आप जानते हैं मेरे 2 बेटे हैं, तो जो बड़ा बेटा है उसकी डिमांड थी कि मम्मा आज भिंडी की सब्ज़ी, उसकी फेवरेट है, अरहर की दाल, चावल, रायता और रोटी, ये मुझे बनाना था। और दोस्तों बताऊं, मात्र 20 मिनट में मुझे बना लिया था मैंने ये सारा खाना। तो यहाँ पे हम दाल को भर लिया डब्बे में। उसके बाद हमने दाल अच्छे से 3-4 बार धो के कुकर में रख दी, चढ़ा के दाल बना के, अरहर की दाल। और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, अरहर की दाल में थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। मैं तो कम गैस में बनाती हूँ भाई। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल दिया, ज़रा सा धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक। आप कमेंट में बताइएगा आप किसको ये कॉम्बिनेशन खाना अच्छा लगता है, भिंडी की सब्ज़ी, अरहर की दाल, चावल, रायता और रोटी। हमारे घर में दोपहर में तो पूरा कंप्लीट बनता है, ऐसा नहीं है कि एक सब्ज़ी से काम चला ले, प्रॉपर खाना बनता है। कमेंट में बताना किस किस के घर में इस तरह से हमारी तरह बनता है शाही खाना डेली डेली भाई। और एक चीज़ और बताऊं, दाल तो मैं तभी चढ़ाती ना जब ये ससुरा ये नई रबड़ चलती पापा लेके आए। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं पहलवान बन रही थी। और ये नई रबड़ जब होती है तो चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा जो बेटा है मोटिवेट कर रहा है, मम्मी यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। और मेरी इतनी हंसी छूट रही थी, इतनी झंड महसूस हो रही थी, क्योंकि बार बार निकल जा रही थी भाई। देखो फाइनली मैंने इसको चढ़ा दिया। और इसकी रबर भी तो अजीब सी आई है, वाइट कलर की। मैंने पहली बार देखी, नहीं तो हमेशा ब्लैक कलर की ही रबर देखी है। पहली बार देखा है कि वाइट कलर की रबर है। फिर हमने चढ़ा दी, कम गैस कर दी, ओके। इसके बाद हम सीटी इसको लगा देंगे। ले भाई तुम हो जाओ सेट। हो गया अरहर की दाल हमारी सेट, अब बनती रहेगी कम गैस पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम, साइड में जाके भिंडियाँ काट लेंगे फटाफट। हमने देख ली कि कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है। वैसे तो ये हमारे घर की ही भिंडी है, आधे पोर्शन में सब्जियां उग रही हैं, तो खूब ताज़ी सब्जियां मिल जाती है। तो हमने अच्छे से कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे भाई कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके, धो के साफ़ करके। मैं तो भाई मेरी आदत है हाइजीन, हर काम मुझको हाइजीनिक पसंद है। धुली धुलाई कढ़ाई भी एक बार धोती हूँ। फिर मैंने डाला सरसों का तेल, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी हो चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, लोहे की कढ़ाई हो, उसमें आयरन होता है। और सरसों का तेल होना चाहिए, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रिफाइंड कम इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक तेल गर्म हो रहा है, सरसों का तेल धुआं जब तक ना छोड़े तब तक वो कड़वाहट नहीं जाती है ना। तो कम गैस पे सरसों का तेल गर्म हो रहा है। इसी बीच में मैं टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। यहाँ मैं कुछ सोच भी रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, मल्टीटास्क करती हूँ ना मैं। पीछे से मम्मी मेरे से बात भी कर रही है। मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि वहाँ भगवान के गाने चल रहे थे, कॉपीराइट आ जाता यूट्यूब पे। मम्मी पूजा कर रही थी पीछे मंदिर में, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। फिर मैं मास्टर शेफ़ की तरह स्टाइल मारते हुए प्याज काट रही हूँ लो जी, हमारा प्याज भी कट गया। इसको हम डालेंगे भिंडी में। आधा ही प्याज काटा, क्योंकि आधा प्याज में ये अरहर की दाल जो बन गई है उसको तड़का मारने के काम आएगी, है ना जी। अब हमने कढ़ाई गैस चेंज कर दी, इसमें बनेगा फटाफट। ये है हाई फ्लेम, तेल गरम हो चुका है।
आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, आप लोग भिंडी किस में छौंकते हैं? हम तो भाई अजवाइन में छौंकते हैं। अरबी और भिंडी अजवाइन में छौंकी जाती है, क्योंकि बादी होता है ना। देखो जी, तेल गरम हो गया है हमारा। मेरा मन कर रहा था कि चिप्स भी तल लूँ, पर टाइम बहुत होता जा रहा था, इसलिए मैंने फटाफट मेरे हाथ रुकते नहीं है एक सेकंड। जब मैं किचन में खाने बनाने आती हूँ ना, तो बस फटाफट ही चलता है। ये हमने अजवाइन डाला, उसके बाद हमने प्याज डाला। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक हल्का सा रेड ना हो जाए, ब्राउन, है ना जी। फिर हम कम गैस करके भूनते रहेंगे। ओ गॉड, दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कोई कमी हो तो बताइएगा। फिर मैं अपने बड़े बेटे से पूछ रही हूँ, जो डिमांड जिसने भिंडी की करी थी, मैं उससे पूछ रही हूँ आलू भी डालूँ क्या? तो वो बोलता है हाँ मम्मी, एक आलू डाल लो, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भिंडी नहीं खाता ना, तो वो आलू खा लेगा। और वैसे भी फिर आलू से और अच्छा लगता है। फिर मैंने फटाफट एक नहीं 2 आलू काट लिए, 2 आलू काट के डाल दिया, इसी में ऐड ऑन कर दिया मैंने। धीरे कोई भी सब्जी हो आप कम गैस, वो कम क्या कहते हैं, कम गैस पे बनाए ना, तो वो अच्छी ज़्यादा बनती है। तो इसमें हमने हल्दी डाल दी सबसे पहले, उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर वाली है। फिर डालेंगे सब्जी मसाला, इसके बगैर तो सब्जी कुछ है ही नहीं भाई। और बाद में मैंने चाट मसाला भी डाला था थोड़ा सा। और इसमें नमक अनुसार, स्वाद अनुसार नमक, मैं बोल क्या रही हूँ दोस्तों मेरी आधी बातें आप अपने आप समझ जाना, मुझे नहीं पता फिर मैंने नमक डाल दिया, कम गैस कर दूँगी, बहुत ही कम, नहीं तो जल जाएगा, कच्ची रह जाएगी सब्ज़ी और वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। सब्ज़ी जब कब बनती है बताइए? जब तेल छोड़ देती है ना सब्ज़ी, तब कंप्लीट बनती है। ठीक है, ये 2 काम हो गए मेरे, दोनों गैस चल रहे हैं, दाल बन गई। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, मैं तो ये करती हूँ, क्या आप लोग भी यही फार्मूला अप्लाई करते हैं? ये मुझे मेरी माँ ने बताया है कि कटोरी भर के पानी कढ़ाई के ऊपर रख दो ना, तो सब्ज़ी लगती नहीं है। अब ये कम गैस करके बनती रहेगी। ये ट्रिक अगर आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, कभी भी सब्ज़ी लगेगी नहीं। सूखी सब्ज़ी जब भी बनाओ ना, तो ऐसे कटोरी पानी भर के कढ़ाई के ढक्कन पे रख देना। फिर हम यहाँ चेक करेंगे दाल को। दाल हमारी बन चुकी है लगभग। अब मैं तैयारी करूँगी तड़का मारने की, है ना दोस्तों। तो फिर यहाँ मैं ले लूँगी तड़का का फ्राई पैन, कटोरा, जो भी आप समझ लो, इसी में मैं मारती हूँ मस्त तड़का। अब इसमें मैं डालूँगी ज़रा सा घी। आप लोग, कोई लोग घी में तड़का मारते हैं, कोई रिफाइंड में मारते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपकी मौजूदगी में हो। फिर मैं निकालूंगी यहाँ से, मुझे चाहिए थे टमाटर, फ्रेश टमाटर धो लिया, हरी मिर्च ले ली और टमाटर ले लिया, और प्याज को भी मैं काट लूँगी और टमाटर को काट लूँगी छोटी छोटी पीसेस में, और हरी मिर्च को भी काट लेंगे। दोस्तों आप लोगों ने बताया नहीं कि मेरे आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है मेरी। यहाँ दाल में चेक करूँगी, हाँ दाल बन चुकी है अच्छे से, तड़के का वेट कर रही है दाल। यहाँ पे साइड में तड़का भी बन रहा है, और यहाँ पे मैंने कुकर खाली करके साफ़ करके चावल भी रख दिए। तो जब तक वो टमाटर गल रहे हैं तड़का वाले, तब तक हम क्या करेंगे, चावल चढ़ा देंगे। यहाँ मेरा बेटा आ गया, ये मेरा छोटा बेटा था आज ये इनकी ड्यूटी लगी है वीडियो बनाने की, क्योंकि मेरा सारा फोकस खाना बनाने में था। फिर यहाँ पे हम तड़का में ही धनिया, लाल मिर्च और
हल्का सा आमचूर पाउडर, अरहर की दाल में आमचूर पाउडर मस्त लगता है, और थोड़ा सा गरम मसाला, नाम के लिए गरम मसाला, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मसाला होता है। खुशबू, वाओ, खुशबू से ही पता चल जाता है कि खाना कैसा बना है। और दोस्तों, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, आप ये मत सोचना कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ तो आसपास की जो लोग हैं वो कहते हैं आपके घर से बहुत अच्छी खुशबू आती है, दीदी क्या बनाती है, दीदी क्या बनाती हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये हमारी दाल हो गई कंप्लीट, इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हो गया ख़त्म। फिर हम चावल जो रखे थे ना कुकर में, उसमें हम डालेंगे ज़रा सा 1 चम्मच घी, ताकि चावल चिपचिपे हलवा जैसे ना बने। मेरे चावल एक एक खिले खिले बनते हैं। 3 सीटी मारूंगी कुकर में, चावल रेडी विदिन 8 मिनट्स। ये हम लगा देंगे अच्छे से और सीटी लगा देंगे, है ना। थोड़ा सा गैस कम कर देंगे तो हो जाएगा। फिर चिमटा नहीं मिल रहा था मुझे, पता नहीं कहाँ चला गया था, एंड वक्त पे ढूंढती फिर रही हूँ चिमटा। मुझे सब्जी चलानी थी, सब जगह देखा, पर वही है ना, जब ज़रूरत होती तब मिलता ही नहीं। और था सामने ही था, बाद में मिला मुझे, गैस के नीचे ही था और दुनिया भर में ढूंढती फिर रही हूँ चिमटा। फिर मैंने खोल के कपड़े से ढक्कन खोला, उसके बाद सब्ज़ी चेक करी। लीजिए आप भी देख लो दोस्तों, अभी थोड़ी सी कच्ची है, तो इस बीच हम क्या डाल देंगे, टमाटर। सब्जी होनी चाहिए ना जो देखने में अच्छी लगे, इंसान खाता बाद में, पहले आँखों से देखता है ना, आँखों से खाता है पहले, बाद में मुंह से खाता है, तो देखने में अच्छी होनी चाहिए। तो टमाटर के जो छोटे छोटे टुकड़े हमने डाल दिए हैं, वो अच्छा देखने में भी लगेगा और खाने में भी टेस्ट बढ़ाता है। आप ट्राई करना, मेरे कहने पे आप इस तरह की सब्ज़ी बनाना, कभी ट्राई करना। लो जी, हमने फिर से कटोरी रख दी, ताकि क्योंकि सब्ज़ी 90% बन चुकी है, नीचे लग जाएगी अगर हम ये नहीं रखेंगे, और बीच बीच में चलाना भी पड़ेगा। खुशबू तो पूरे घर में फैल चुकी थी सब्ज़ी की। यहाँ साइड में हम बना रहे हैं अब रायता। अब हमारे 3 आइटम बन चुके हैं, चावल बन गया है, अरहर की दाल बन गई है, सब्ज़ी बन गई है। ये चौथा आइटम है रायता। तो इसमें हम काला नमक डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे, बूंदी डालेंगे, और क्या क्या डालेंगे भाई, ये क्या है, ये है पुदीना। पुदीना को सुखा के, पुदीना के पत्ते को सुखा के रख लो, और ऐसे हाथ से मैश करके नैने नैने पीस डाल दो। क्या मस्त रायता बनता है यार, आप लोग दोस्तों करा करो ये सब। अब जैसे गर्मी आ रही है ना, अब तो डेली रायता बनेगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और पानी डाल के चला लेंगे हम अच्छे से। राई होता है ना, राई, आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताना, हम तो राई कहते हैं इसको अच्छे से रायते को फेंट लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा बनता है सब कुछ, तसल्ली से। मुझे तो चलाना बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम चला लेंगे सब्र के साथ। सब्जी भी बन रही है साइड में, बस 2 मिनट की देरी है, सब्जी ओके होने वाली है। अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, सिर्फ 13 मिनट हुए हैं दोस्तों खाना बनाते बनाते। और देखो मैंने 3 आइटम तैयार कर लिए 13 मिनट में। फिर हम यहाँ पे लेंगे तड़का, रायता में तड़का मारने के लिए छोटा सा फ्राई पैन अच्छे से पोंछ लेंगे। साफ बर्तनों को भी एक बार पोंछना या धोना चाहिए या पोंछना चाहिए, ठीक है। फिर हम एक बार और सब्ज़ी चेक करेंगे क्या पोजीशन है सब्ज़ी की। तो यहाँ तो भाई बन चुकी है सब्ज़ी मेरे हिसाब से, पर तेल थोड़ा सा और देना है। वैसे बन चुकी है, बन तो चुकी है। लो जी, हमने साइड में रख दी सब्ज़ी। अब ये छोटा सा फ्राई पैन हमने लिया है रायता में तड़का मारने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड, लगभग आधा चम्मच। बड़ा वाला जो होता है ना, छोटी चम्मच जो होती है ना, वो 2 चम्मच मान लीजिए आप, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, लाल मिर्च, मैं तो थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ। और कुछ लोग तो रायता मसाला भी डालते हैं, पर मेरा रायता तो बिना रायता मसाले की बड़ा टेस्टी बनता है भाई। उसमें पुदीना पड़ा है ना, बूंदी पड़ी है। तो यहाँ मैंने डाल दिया जीरा, और लाल मिर्च इसी में डालोगे ना तो वो कलर खिल के आता है रायते में।
और दोस्तों कमेंट में बताना, मैं तो चुटकी भर हल्दी भी डाल देती हूँ रायते में, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और कुछ लोग तो है ना रायते को सरसों के तेल में छौंकते हैं, पर मैं नहीं छौंकती, मैं तो रिफाइंड में छौंकती हूँ। फिर यहाँ हमारा खाना हो गया कंप्लीट। पानी, 1 गिलास पानी पापा को देना था, टाइम हो गया था, खाना टाइम के बहुत पक्के हैं। रायता, ये है अरहर की दाल, और ये रही हमारी सब्जी, आलू भिंडी टमाटर की सब्जी, ये हमारे चावल, और रोटियां गर्मा गर्म बना दूंगी। ठीक है, देखा कैसे लाइन से, जैसे दावत में लाइन से खाना रख देते हैं, ऐसे ही मैंने स्लैब पे सजा के रख दिया है। और सैलेड भी काटा है पापा के लिए, सबके लिए मतलब सैलेड भी काटा है। फिर यहाँ मैं दाल में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अरहर की दाल में 1 चम्मच घी ऊपर से डाल दो ना तो और टेस्टी खाना बनता है। अब ये देखिए कितने खिले खिले चावल बनते हैं, मैंने कहा था ना आपसे मेरे खिले खिले चावल बनते हैं। ये देखिए, ये मेरे पापा की थाली सजा दी मैंने, सब कुछ रखा है इसमें, सैलेड, आम का अचार, मैंने काला नमक भी रख दिया। अगर नमक कम लगे, वैसे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा परफेक्ट नमक पड़ता है, पर वो सैलेड के लिए नमक डालते हैं ना ऊपर से छिड़क के, इसलिए। लो जी, हमारा हो गया खाना कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं पप्पा को खाना देने, बड़े प्यार से। हमारे घर के सबसे बड़े हैं, इसलिए मैं सबसे पहले पापा को देती हूँ टाइम से। यहाँ मैंने रख दिया है। दोस्तों अगर आपको होम टूर देखना है तो मुझे कमेंट में बताना, एक दिन मैं पूरा होम टूर आपको घर दिखाऊंगी। आज तो मेरे कुर्ते की मैचिंग का ही पेंट दिख रहा है। ये आ गए मेरे पापा, प्यारे पापा, जो ये खाना खाते हैं ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हम किस्मत वाले हैं जो हम अपनी माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं। बस इनका प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप मेरे सामने हैं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर हैंड टू हैंड सफाई भी कर देना चाहिए स्लैब की। देखिए, हैंड टू हैंड हाइजीन होता है ना। फिर किसी को कुछ और बनाना हो, रोटी वोटी बनानी हो या कुछ काम हो, तो ऐसा नहीं गंदा सा छोड़ दो, लक्ष्मी होती है ये। फिर हमारा हो गया काम डन, ओके। अब थोड़ी देर बाद में बच्चे नहा रहे हैं, नहाने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ बच्चों का, आएंगे तो उन्हें गर्मा गर्म रोटियाँ बना के खाना सर्व कर दूँगी। और दोस्तों मुझे बताना कि आप लोगों को, देखो ये नहा धो के आके बैठ गए, अब मैं बनाऊँगी, पहले खाना बनाऊँगी, पर थोड़ा सा मैं कूलर की ठंडी हवा ले लूँ भाई, क्योंकि आधे घंटे से किचन में लगी थी बहुत। बाय बाय दोस्तों।